हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल सोल्यूशन सेंटर। सिंपल सोल्यूशन सेंटर आपका फिर से स्वागत है। हम लोग बीज गणित का पहला चैप्टर इससे पहले देखे थे 3.1, जिसमें दो बात हम सीखे हैं। एक, बीज गणित के कथनात्मक प्रश्न को किस तरह बीजगणितीय समीकरण के रूप में बदलते हैं, और दूसरा देखे थे कि किस तरह उसको ग्राफीय विधि से ग्राफ खींचते हैं। अब आने वाला जो चैप्टर है 3.2, इसमें हम लोग सीखेंगे कि बीजगणित का जो कथनात्मक प्रश्न है या फिर बीजगणित का जो समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का समीकरण युग्म का जो दो समीकरण है, उन समीकरण को ग्राफीय विधि से हल हम कैसे ज्ञात करें। पिछले चैप्टर में केवल हम लोगों ने ये देखा था कि ग्राफ बना के छोड़ दिए थे, उसमें एक्स और वाई का मान निकाले नहीं थे। इसमें ग्राफ भी बनाएंगे और एक्स और वाई का मान ग्राफ की सहायता से ही ज्ञात करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि रैखिक समीकरण जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, उनके हलों की संख्या कितनी होती है, और हमें जो ग्राफ प्राप्त होगा वह ग्राफ का प्रकार क्या होगा, कितने प्रकार के ग्राफ प्राप्त होंगे ये जानेंगे, हलों की संख्या जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि उसके हल संगत है या फिर असंगत है ना। इन सभी बातों को हम लोग अभी जानेंगे। तो जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं आपका, वह मूल रूप से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के रूप का होता है, और दूसरा समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण होते हैं, और इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम ज्ञात करेंगे कि पहला समीकरण और दूसरा समीकरण का जो ग्राफ आएगा, क्या वह ग्राफ एक दूसरे के समांतर होगा, कि प्रतिच्छेदी होगा, या फिर संपाती होगा, है ना। फिर इन दोनों समीकरण का क्या वह अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा, दो हल होगा, एक से अधिक हल होगा, या फिर कोई हल ही नहीं होगा, है ना। इन सभी बातों को जानेंगे। तो इसके लिए कुछ शर्त होते हैं कि जब कोई समीकरण इस रूप में रहे और इसमें आपको a1/a2 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए, तो क्या होगा। जब ये दोनों बराबर नहीं होगा तो तीसरा भी बराबर नहीं होगा ऑटोमेटिक, ठीक है। जब दो बराबर नहीं होगा तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर नहीं होगा। आप तीनों ज्ञात करके भी देख सकते हैं, नहीं तो केवल दो पर भी हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद फिर एक कंडीशन इसमें आएगा आपको a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। यहाँ हम लिखे नहीं है, यहाँ देखिए, यहाँ दो ये बराबर है और ये बराबर नहीं है, और यहाँ भी बराबर नहीं आएगा। अगर मान लेते उसको हम लिखिए लेते हैं आपको समझने के लिए, c1/c2, और एक ले लेते हैं कि दो बराबर हो एक बराबर नहीं हो, a1/a2 बराबर b1/b2, अब बराबर नहीं c1/c2। यहाँ पर जो आपको प्राप्त हो रहा है, तो इसमें देखिए क्या क्या प्राप्त हो सकता है हमको, कौन कौन सा कंडीशन आएगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और इस बात को समझ जाएंगे। इसी के आधार पर 3.2 बनेगा। एक एग्जाम्पल लेकर के भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ग्राफ भी बनाएंगे। देखिए क्या क्या हो सकता है इसमें। सबसे पहले हम ऊपर में लिखते हैं ग्राफ के प्रकार, ग्राफ के प्रकार। फिर ग्राफ, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। फिर लिखेंगे हलों की संख्या, हलों की संख्या। उसके बाद लिखेंगे संगत या असंगत। हल जो हमारा होगा संगत होगा, यहाँ ऑब्लिक दे देते हैं असंगत, संगत असंगत, हमको जगह नहीं, नीचे लिख देते हैं संगत या असंगत ऑब्लिक दे करके। अब जब कोई भी समीकरण, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऐसा समीकरण दे देंगे समझने के लिए, पहले यहाँ देख लेते हैं। कोई भी समीकरण में चूंकि a1b1c1 और a2b2c2 ये सब हमारे हैं अचर पद। क्या है? जिसके जब मान 1 2 3 4 5 माइनस वाला बट्टा वाला कुछ भी हो सकता है ना। तो जब हम मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो a1/a2 होगा तो 1/2 होगा,
है ना। तो ये इसके पीछे में यानी x के गुणांक y के गुणांक का जो मान होगा वो हम लिखेंगे जब क्वेश्चन में जाएंगे तब। तो अगर ऐसा कंडीशन प्राप्त हो गया, मैंने कहा कि केवल 2 भी अगर प्राप्त हो गया तो हम निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो ग्राफ के प्रकार क्या होगा, जब कोई बराबर नहीं होगा तो ग्राफ के प्रकार होगा प्रतिच्छेदी। क्या होगा, प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी क्या होता है, प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को छेद कर दे ना, प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को छेद कर दे, आर पार हो जाए। तो कैसा ग्राफ प्राप्त होगा, एक ग्राफ ऐसा जाएगा मान लीजिए, तो दूसरा ग्राफ ऐसे चलाएगा, है ना। तो यहाँ पर काट दिया ना, एक जगह पर छेद कर दिया, ये प्रतिच्छेदी हो गया। अच्छा, कितने बिंदु पर काटा है, एक बिंदु पर, यानी कि मान लीजिए इसका ग्राफ जो है आपका ये आया और इसका ग्राफ ये आया, तो एक जगह पर काट दिया, कितने बिंदु पर काट दिया, इसलिए हलों की संख्या 1 होगी। क्या होगी, हलों की संख्या 1, या इसी को कहते हैं एक या अद्वितीय। क्या बोलते हैं, अद्वितीय। कहने का मतलब है केवल एक हल प्राप्त होगा, अर्थात x का कोई यूनिक मान होगा और y का भी कोई यूनिक मान होगा, x का भी कोई यूनिक मान होगा और y का भी कोई यूनिक मान होगा। यानी कि अगर ऐसा ग्राफ प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे कि x का अगर 2 आ गया, y का 3 आ गया, तो x का 2 और y का 3 मान ही मान्य होगा, इसके अलावा कोई मान मान्य नहीं होगा, क्योंकि एक ही बिंदु पर काटा है। उसके बाद अगर ऐसा कंडीशन आ जाए, तीनों बराबर वाला, दोनों बराबर, तीनों बराबर हो गया ना, तीनों बराबर हो गया, तो उस स्थिति में ग्राफ हमें प्राप्त होगा समपाती। तो समपाती क्या होता है, पिछला चैप्टर में जब ग्राफ बना रहे थे तो आप देखे होंगे एक क्वेश्चन में ग्राफ जो है एक समीकरण का ग्राफ और दूसरे समीकरण ग्राफ एक ही लाइन पर आ गया था, आ गया ना। समपाती मतलब पूरी तरह से ढक ले, एक के जगह पर, एक के रेखा पर। पहला रेखा मान लीजिए ऐसे आया हुआ है और दूसरा रेखा भी इसी पर आ जाए ना, बड़ा हो जाए छोटा हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन दूसरा रेखा भी हमें इसी पर विभिन्न बिंदु प्राप्त हो जाए। तो बताइए, एक ही रेखा पर जब दूसरा रेखा चढ़ जाए तो उसी को बोलेंगे समपाती। तो एक रेखा ने दूसरे रेखा को कितने बिंदुओं पर काटा, अनंत बिंदु पर काट दिया, इसलिए हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनंत। क्या होगी, इसी को हम बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या बोलते हैं, सब लोग समझ रहे हैं। उसके बाद जब, अच्छा एक बात यहाँ लिखे नहीं, अभी ई खाना छोड़े हुए हैं, बाद में लिख लेंगे, जब छोड़ दिए हैं तो बाद में लिखेंगे अनंत। अब चलिए यहाँ चले आते हैं, ये तीनों बराबर नहीं था, ये तीनों बराबर है, इनमें 2 बराबर 1 बराबर नहीं है ना, तीनों अलग अलग चीज है। तो इस स्थिति में आपका ग्राफ प्राप्त होगा समांतर ना। क्या प्राप्त होगा, समांतर। अब उसके बाद क्या है कि समांतर का मतलब एक ग्राफ अगर ऐसा प्राप्त हुआ तो दूसरा इसके समांतर होगा, रेलवे की पटरी की तरह। अब बताइए, रेलवे की पटरी की तरह एक समीकरण का ग्राफ ये आया, दूसरा का ये आया, तो वो दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे के कितने जगह पर काटे हैं, कितने जगह पर काटे हैं। आगे बढ़ाएंगे तो कहीं काटेगा कि ना काटेगा, कहीं भी काटेगा। रेल की पटरी कहीं जाके मिलती है, मिलेगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, रेलगाड़ी ही उतर जाएगी पटरी से। उसी प्रकार से ये समांतर है, कहीं नहीं काटेगा। जब कहीं कटवे नहीं किया तो हल कितना हो जाएगा, कोई हल नहीं, शून्य हल ना। इसमें कोई हल आपको प्राप्त नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, अब बारी आई है संगत और असंगत की। तो दोनों बराबर, मतलब सब बराबर, अब सब बराबर नहीं, वो है संगत होगा, संगत एहो संगत ना। ये क्या हो जाएगा, असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। अब थोड़ा सा इसको भी शाब्दिक रूप से समझ लेते हैं कि इसको संगत और असंगत क्यों कहें हम ना। संगत अपने गांव घर की भाषा में समझना चाहोगे, संगत मतलब संग रहने वाला, साथ रहने वाला, साथ में रहने वाला। तो बताइए, तो ये दोनों ग्राफ कम से कम एक बिंदु पर भी तो साथ में है कि नहीं है, आई तो सभी जगह साथ में है। तो ये साथ में है तो संगत, ये साथ में है तो आई साथ में है तो क्या होगा, असंगत। अब संगत असंगत समझने में कोई दिक्कत है कि संगत असंगत हम कैसे समझेंगे। हाँ, ग्राफ साथ में आ रहा है तो संगत लिखे ना, यहाँ ग्राफ तो सब जगह साथ में है, एक बिंदु भी इधर उधर न है, तो जब यह संगत हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, ये कहीं पर साथ में है तो इसको क्या बोलेंगे, असंगत। ठीक है, अब देखिए
अब इसमें एक और नाम इसको पढ़ते हैं, एक नाम क्या पढ़ते हैं, जैसे ये यहाँ पर एक हल निकल गया ना, एक हल निकल गया तो इसको कहते हैं अविरोधी। क्या बोलते हैं? अविरोधी। मतलब विरोध नहीं करेगा, हल निकलेगा ना, अविरोधी। ठीक है, और यहाँ कोई हल निकला तो ये क्या हो जाएगा? एक डब्बा और हमारा होता, लेकिन इसी में हम समझा दे रहे हैं विरोधी। और ये सब जगह मिलने है, एक दूसरे पर आश्रित है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आश्रित ना। इसको क्या बोलेंगे? आश्रित। बात आई समझ में? यही चार्ट आपके किताब में भी दिया हुआ है, और अभी जब हम बता दिए हैं तो खूब अच्छा समझ में आ गया हो कि हो क्या रहा है ना। इसके लिए अगर ये क्या करते हैं उसके लिए हम थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि 2x + 3y - 5 = 0 और 5x + 2y - 2 = 0 कर दे, यह एक समीकरण है। तो उस स्थिति में हम अगर a1/a2 निकालेंगे तो a1 कितना है बता दो? 2। a1 कितना है? b1 कितना है? और c1 a2 b2 और c2 है -2, है ना। तो उस स्थिति में हम यहाँ बैठा के देखेंगे तो क्या आएगा? a1/a2 यानी 2/5 निकाल के देखिए, a1/a2 यानी कि 2/5, b1/b2 यानी कि 3/2। ये दोनों बराबर है? तो बराबर नहीं है तो क्या लिखा जाएगा? प्रतिच्छेदी। नहीं तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ये होगा, जो जहां पर मांगेगा मिल जाएगा हमको। और तीसरा भी तुम इसमें जब 2 बराबर नहीं हुआ तो मैंने कहा था निश्चित रूप से तीसरा बराबर नहीं होगा। तो देखो तो तीसरा 5/2 है बराबर? नहीं ना है। और जो ही 2 कोई बराबर हो जाएगा तो इस श्रेणी में चला आएगा। मान लो कि यहाँ बराबर नहीं हुआ था, अगला कहीं बराबर, ये दोनों बराबर नहीं हुआ था, ये दोनों कहीं बराबर हो जाता, तो संभव ही नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं तो ये दोनों कैसे बराबर होगा? नहीं ना होगा बराबर। अगर बराबर हो भी गया तो किस में चला आएगा? इसमें चला आएगा। तो बात आई समझ में कि कैसे निकालेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2 से? तो तीनों निकाल के हम पहले चेक कर लेंगे। चेक कर लेंगे तो ऐसा कंडीशन आ गया तो हम लिख देंगे कि चूंकि a1/a2 does not equal to b1/b2, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी है। जो पूछेगा वो बताएंगे। इसमें से कभी पूछेगा प्रतिच्छेदी समांतर संपाती में से बताइए, कभी पूछेगा संगत असंगत में से बताइए, कभी पूछेगा हलों की संख्या बताइए, तो हल की संख्या इसमें है। बात आई समझ में? तो इस चार्ट के आधार पर आपको पहला चैप्टर का अधिकांश क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, अगर हमारे दर्शकों को भी यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। जय हिंद।